एक स्त्री किस आधार पर चुनती है कि किस पुरुष को अपनी आत्मा के सबसे नजदीक आने दिया जाए? एक दार्शनिक ने स्त्री के सार को भौतिक शरीर नहीं बल्कि एक जीवंत रहस्य कहा, एक पवित्र स्थान। और उस आंतरिक मंदिर के द्वार केवल एक विशेष प्रकार की उपस्थिति के लिए ही खुलते हैं। यह दृष्टिकोण आसन्नता को एक साधारण शारीरिक क्रिया से परे ले जाता है। इसे ऊर्जाओं का गहन मिलन, चेतना की पराकाष्ठा और दो संपूर्ण आत्माओं के एकीकरण में बदल देता है। तो वह पुरुष कैसा होता है जिसे प्रवेश दिया जाता है? यह पीछा करने या जीतने के बारे में नहीं है, यह पहचानने के बारे में है। एक स्त्री उस पुरुष को महसूस करती है जो उसे वास्तव में देख सकता है, उसके रूप को नहीं बल्कि उसके अस्तित्व को। जब किसी पुरुष की दृष्टि सतह पर ही रुक जाती है, केवल आकार से मोहित हो जाती है, तो वह दरवाजे के बाहर एक अजनबी बना रहता है। वह बातचीत कर सकती है, वह मुस्कुरा सकती है, लेकिन केंद्रीय पवित्र स्थान सुरक्षित, संरक्षित रहता है। चाबी वह दृष्टि है जो भीतर की आत्मा को अनुभव करती है। वह उस पुरुष के प्रति खुलती है जो बिना शर्त, बिना मांग या छिपे भय के पूर्ण स्वीकृति प्रदान करता है। वह जो संचार करता है, तुम जैसी हो वैसी ही संपूर्ण हो। तब उसका स्पर्श त्वचा का संपर्क नहीं बल्कि अस्तित्व का संपर्क होता है। लेकिन कोई व्यक्ति वासना की अशांति से उपस्थिति की स्पष्टता तक कैसे पहुंचता है? वह उस पुरुष की ओर आकर्षित होती है जो प्रेम में उपस्थित रहता है, कामना में खोया हुआ नहीं। वासना टूटे हुए स्वयं की भूख है, प्रेम पूर्ण आत्मा की प्रार्थना। यदि कोई पुरुष केवल इंद्रिय सुख की तलाश में आगे बढ़ता है तो वह गहराई तक नहीं पहुंच सकता। एक स्त्री सहज रूप से जान जाती है जब उसे एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा होता है। वह उस पुरुष को चुनती है जो सुरक्षा के पिंजरे में नहीं बल्कि आज़ादी के आकाश में उड़ने देता है। एक स्त्री एक फूल के समान है। पूरी तरह से खिलने के लिए उसे स्वतंत्रता चाहिए। जो पुरुष उसके स्वतंत्र अस्तित्व का सम्मान करता है, जो नियंत्रित नहीं करना चाहता बल्कि विकसित होने देता है, उसके साथ उसका मिलन केवल शरीर का नहीं रह जाता, यह ऊर्जाओं का नृत्य बन जाता है, क्योंकि वह महसूस करती है, यह पुरुष मुझे ग्रहण नहीं कर रहा, वह मुझे स्वीकार कर रहा है। इसके लिए एक पुरुष को अपने भीतर की स्त्री ऊर्जा से जुड़ना होगा। वह पुरुष जो केवल आक्रामकता या दिखावटी शक्ति में डूबा रहता है, भीतर से अधूरा रह जाता है। स्त्री उस पुरुष के प्रति खींचती है जो संवेदनशील है, जो भावनाओं की भाषा समझता है, जो मौन में बातचीत कर सकता है। वही पुरुष उसकी भाषा को समझ सकता है, लेकिन यह जानना सिर्फ देखने से कैसे अलग है। वह उस पुरुष को चुनती है जो उसे जानता है, न कि सिर्फ देखता है। देखना बाहरी सतह है, जानना आंतरिक गहराई। स्त्री की सुगंध केवल वही महसूस कर सकता है जिसका अंतःकरण शांत है। जो पुरुष विचारों, इच्छाओं और अहंकार के शोर में डूबा है, वह उसकी मौन भाषा को नहीं सुन सकता। स्त्री केवल उसी पुरुष को अपने भीतर आने देती है जिसकी आंखों में मौन है और जिसका हृदय स्थिर है। अंततः वह पुरुष जिसे यह गहन अवसर मिलता है, वह वही है जो इस क्षण को एक साधारण भोग नहीं बल्कि एक पूजा के रूप में ग्रहण करता है। जहाँ भोग है वहाँ अधिकार है, जहाँ पूजा है वहाँ समर्पण है। ऐसे मिलन में कोई हिंसा नहीं होती, केवल प्रेम का अविरल प्रवाह होता है। स्त्री अपने संपूर्ण अस्तित्व से उस पुरुष के साथ एक हो जाती है, क्योंकि वह उसमें सिर्फ एक पुरुष नहीं बल्कि एक साधक देखती है। इसलिए सार यह है, स्त्री उस पुरुष के प्रति खुलती है जो उसे ऊर्जा के रूप में देखता है, प्रेम में उपस्थित रहता है, स्वतंत्रता देता है, अपने भीतर की कोमलता से जुड़ा होता है और श्रद्धापूर्वक उसके पास आता है। ऐसे में आसन्नता सिर्फ एक शारीरिक घटना नहीं रह जाती, यह ध्यान बन जाती है, और ध्यान मुक्ति की ओर पहला कदम है। सबसे बड़ा सबक यह है, स्त्री को समझो, उसे जीतने की कोशिश मत करो, वह जीती नहीं जाती।
वह तब दी जाती है जब प्रेम में श्रद्धा हो और श्रद्धा में ध्यान हो। तब वह तुम्हारे साथ नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर बहने लगती है।